जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। कुछ लोग संविधान बदलना चाहते हैं, जनता उन्हें बदल देगी। अखिलेश यादव ने भदोही में रजपुरा चौराहे के ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं को साधने का प्रयास किया। वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 25 मई को वोट देने साइकिल से जाएं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार देश के प्रधान सांसद अपनी क्योटो वाली सीट भी नहीं बचा पाएंगे। कहा कि ईवीएम का 7 नंबर याद रखें। 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत 7 फेरों से होती है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस लूट और झूठ वाली सरकार को जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इस बार यह जो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, देश की 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीट भी जीतने नहीं देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक भी सीट भाजपा की झूठी सरकार नहीं जीत सकेगी। इस बार इनके क्योटो की जनता भी गुस्से से भरी हुई है। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी विपक्ष को करारी शिकस्त देंगे। 4 जून को यूपी की जनता इन्हें वापस गुजरात भेजने का काम करेगी। इस अवसर पर अखिलेश यादव का भाषण सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनसभा स्थल पर तो लोगों की भीड़ लगी ही थी। आसपास के घरों की छतों पर लोग अखिलेश यादव की जनसभा देखने के लिए खड़े थे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। अभी तक तो मैं ये कहता था कि 80 लोकसभाओं में हमारा इंडिया गठबंधन एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और इधर इंडिया गठबंधन और टीएमसी और हम सब वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जहां संविधान बचाने की लड़ाई है, वहीं मैं अपने किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई।